प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा है कि भाजपा जो कहती है उन्हें पूरा करती है। विधानसभा चुनावों के मैनिफेस्टो में भाजपा जो भी वादे करेगी, जनता को भरोसा है कि भाजपा उन्हें जरूर पूरा करेगी। तो वहीं सीपी जोशी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव का राजस्थान में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस दौरान सीपी जोशी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सीपी जोशी से बातचीत की संवाददाता पीके अग्रवाल ने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और संसदीय क्षेत्र में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है भाजपा ने अब विवाद बिछाना शुरू कर दिया। अर्जुन मेघवाल को आज एक बड़ा पद और दे दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, अर्जुन मेघवाल जी लंबे समय से फाइनेंस में हो, चाहे कल्चर मिनिस्ट्री में हो, चाहे पार्लियामेंट्री अफेयर्स में हो, जो भी काम सरकार ने दिया वो उस काम को बहुत अच्छे से मजबूती के साथ उन्होंने काम को किया है। और ये राजस्थान के लिए तो गर्व है कि हम सबके वरिष्ठ नेता माननीय अर्जुन मेघवाल जी को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, कानून मंत्री के रूप में एक बड़ा विभाग दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। और राजस्थान के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि राजस्थान के माटी के एक सपूत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार में मिली है। राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के दलितों को भी एक सम्मानजनक स्थिति में है, जिस प्रकार से तीसरा निश्चित तौर पर कानून मंत्री बना है दलितों में देखा जाए तो। दूसरी बड़ी बात यह है कि कर्नाटक जो चुनाव था, क्या कारण रहे लूज करने के पीछे? देखिए, पार्टी इसके लिए जो भी कारण है उसकी समीक्षा कर रही है और लगातार वहाँ पार्टी ने अच्छा ग्रो किया है, पार्टी ने चुनाव जीता है। इस इलेक्शन से पहले आप देखेंगे तो 24 में से 22 बाई इलेक्शन विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। 9 नगर पालिकाओं के चुनाव नगर निकाय के थे, 9 के 9 पार्टी ने जीते। पंचायत राज के 70% चुनाव पार्टी ने जीते। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे राजस्थान में 2018 में कांग्रेस पार्टी ने गुमराह किया कि हम कर्जा माफ़ करेंगे संपूर्ण, हम बेरोजगारों को, युवाओं को बेरोजगारी बता देंगे, हम बिजली का एक पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे, हम महंगाई ख़त्म करेंगे। लेकिन आप देखिए कि 4.5 वर्षों में कौन सा वादा पूरा किया। और 4.5 वर्ष के बाद जब इन्हीं के कुनबे के लोग कहने लगे कि हम किस मुँह से जनता के बीच में जाएंगे, तब राहत कैंप की याद आई, जब जनता ने हमेशा के लिए आपको राहत देने का मन बना लिया। मैं आज भी मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आपके मैनिफेस्टो को देखिए और इन राहत कैंपों के साथ आप किसान का कर्जा माफ़ी का भी काम वो भी जोड़िए। आप युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का देने का काम भी जोड़िए, ताकि ये लगेगा कि आप जिस वादे के साथ जनता में गए और जो मैंडेट आपको जनता ने दिया उस समय, उस पर आप खरे उतर पा रहे हो। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, राजस्थान चुनाव अब बिल्कुल सामने ही है और साथ साथ कई स्टेटों में होने भी है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी शामिल है। कौन से वो बातें हैं जिनको लेकर भाजपा राजस्थान में उतरेगी, किस प्रकार से कांग्रेस को रोकने का काम करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जो कहा वो किया। आप देखिए, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने एक अंत्योदय का विचार दिया, काम के बदले अनाज योजना दी। 12 ने ज़मीन का लगान माफ़ किया तो जो कहा वो किया। 10,000 का कर्जा माफ़ उस समय किया। फिर 2 बार वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे 50,000 का कर्जा माफ़ करना हो, चाहे 10,000 का बिजली का बिल माफ़ करना हो, चाहे टोल माफ़ करना हो, चाहे भामाशाह योजना हो। ऐसी अनेक योजना हैं, चाहे गौरवपथ हो, जो राजस्थान की जनता ने उन योजना को सराहा। लेकिन दुर्भाग्य से कि 2018 के चुनाव में इस प्रकार का एक गुमराह जनता को किया गया कि हम आ गए तो बिल्कुल ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन उसके बाद ठीक नहीं हुआ, धोखा हुआ जनता के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास दिलाती हमेशा जनता के। आदरणीय मोदी जी ने जो कहा वो 9 वर्षों में करके दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी के मन में हमेशा से रहा है कि गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के लिए जो प्लान बनाए उस प्लान पर खरा उतरे हैं। और आगे भी जो भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके आएगी उस पर 100% काम करेगी सरकार बनने के बाद। कर्नाटक चुनाव का कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? नहीं, मैं नहीं मानता कर्नाटक चुनाव का राजस्थान में कोई इम्पैक्ट आएगा। तो
तो ये थे प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी। निश्चित तौर पर साफ शब्दों में कहना है कि कर्नाटक चुनाव का राजस्थान में किसी तरह का कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। और दूसरी ओर उन्होंने दावा किया है कि जो मुद्दे लेके आएगी भाजपा, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पर लोगों को भरोसा है कि जो वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं और इसीलिए चुनाव जीतेंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस को सत्ता में से उखाड़ फेंकेंगे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।